अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.2 जो हम कर रहे हैं, 30 सवाल हमने कर लिए थे। आज हमने 31 से स्टार्ट करना है। 31 से लेकर 39 तक ये 9 सवाल जो है, इसमें हमने लिमिट एवेल्यूएट करनी है, लेकिन पीस वाइज फंक्शंस की। ठीक है, और जो आपका 31 क्वेश्चन है उसमें फंक्शन देख लेते हैं कौन सा गिवन है। f of x is equal to x square plus 3, और ये x square plus 3 बेसिकली तब डिफाइन है जब आपका x जो है दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं 1 को मिलाकर उनके लिए x square plus 3 डिफाइन है, और इसी तरह से x plus 1 डिफाइन है 1 से बड़े रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, ये हमारा बस फंक्शन है और हमने बेसिकली इसमें कैलकुलेट क्या करना है, 1 पर लिमिट वैल्यूएट करनी है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस का मतलब है राइट लिमिट कैलकुलेट करनी है 1 पर, और इसी तरह से 1 पर लेफ्ट लिमिट भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। जब भी आपको पीस वाइज फंक्शंस आ जाएं तब आपने सबसे जो इसमें एक आप समझ लें डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि फ़ंक्शन आपने डिसाइड करना होता है, लेफ़्ट लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन चूज़ करना है और राइट के लिए कौन सा चूज़ करना है। तो इसको ज़रा काम को आसान करने के लिए हम यहाँ पर एक नंबर लाइन लगा देते हैं। लेट्स से दिस इज़ दी नंबर लाइन, रियल लाइन जिसको कहते हैं। ठीक है, और इस पर मैं लेट्स से कह देता हूँ दिस इज़ दी पॉइंट 1 जिस पर हमने लिमिट एवेल्यूएट करनी है। अब आपका जो फंक्शन है वो कहता है x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन डिफाइन है x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, उसके लिए फंक्शन आपके पास x प्लस 1 डिफाइन है। अब जब आप x को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, यानी कि इस साइड से x को जब आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आप देख रहे हैं फंक्शन हमारा x प्लस 1 बनता है। इसी तरह से जब आप x को लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएंगे 1 को, तो आप इस पार्ट के लिए फंक्शन जो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3 बन रहा है। तो इसी तरतीब के साथ ही बेसिकली हमने अपने फंक्शंस को एवेल्यूएट करना है दी गई लिमिट पर। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन f ऑफ x है उसको हम क्या चूज़ करेंगे, जब राइट साइड से किया था तो x प्लस 1 आ रहा है इस केस में। ठीक है, विच इज़ x प्लस 1, और जब आप डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह से जब आपने इसकी लेफ्ट लिमिट एवेल्यूएट करनी है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आपका जो फंक्शन है लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस 3 बन रहा है, x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो जस्ट आप लिमिट जो वैल्यूएट करनी है जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट पुट करते हैं, 1 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली सोल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो बस ये 2 काम करने थे, ये ऊपर वाली राइट लिमिट है और नीचे वाली आपके पास लेफ्ट लिमिट है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 32। अगेन एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और इस बार हमें 3 पीसेस दिए गए हैं, यानी f ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहला जो पीस है दिस इज 3, और 3 का फंक्शन है जब आपके पास x इज लेस देन और इक्वल टू -2। ठीक है, दूसरा पीस हमारे पास है जी -1/2 x स्क्वायर, और ये कब डिफाइन है, जब आपका x लाई करता है -2 और 2 के दरमियान में। ठीक है, थर्ड जो आपका पीस है दिस इज 3, अगेन प्लस का 3 है, और ये कब आपने डिफाइन करना है, व्हेन योर x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। ये फंक्शन है और हमने एवेल्यूएट करनी है लिमिट जो लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस -2, यानी कि +2 पर भी एवेल्यूएट करनी है और -2 पर भी, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी राइट लिमिट, पहले +2 पर भी राइट लिमिट, -2 पर भी राइट लिमिट, और यस f ऑफ x ऑफ कोर्स आएगा। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस -2 और नेगेटिव साइड से भी f ऑफ x। तो बेसिकली हमने 4 लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है इस सवाल में। ठीक है, तो अब देखते हैं किस फंक्शन के लिए कौन सी लिमिट होगी और किसके लिए कौन सी।
उसके लिए आसान तरीका, जैसा कि मैंने लास्ट सवाल में भी आपको बताया था, आप नंबर लाइन ड्रा करें। ठीक है, रियल लाइन ड्रा कर दी, और नेक्स्ट काम ये है कि आपने इस पर वो नंबर्स जिन पर पीसीस जो हैं वो एंड पॉइंट है पीसीस के, ठीक है, या आप ये कह रहे हैं जिस पर आपने लिमिट एवेल्यूएट करनी है, तो -2 लेट्स से यहाँ कहीं है, 2 आपका यहाँ कहीं आ रहा है फॉर एग्जांपल। अब देखें -2 और इससे छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं उसके लिए फंक्शन डिफाइन हुआ है 3 लिख लेते हैं। -2 और 2 के दरमियान में फंक्शन डिफाइन हुआ है -1/2, आपके पास आ रहा है जी -1/2 और साथ में x²। इसी तरह से 2 और 2 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब के लिए आपके पास जो फंक्शन डिफाइन हुआ है, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन और दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमने करना है, पहले आ जाए +2 पर। +2 पर जब आपने राइट लिमिट कैलकुलेट करनी है तो वो कुछ इस तरह से होगी, और इस केस में फंक्शन आपके पास देख रहे हैं 3 बन रहा है। ठीक है, जैसे ही आप x को 2 को मतलब राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन हमारे पास 3 बन रहा है, तो साथ ही करते भी रहते हैं। तो लेट्स से जी x अप्रोचेस टू 2, कौन सी साइड से, राइट साइड से, फंक्शन आपके पास जो f(x) है इस केस में 3 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, लिमिट जो मर्जी लगा लें आंसर यही आएगा। इसी तरह से अब आ जाएं 2 के लेफ्ट साइड से, 2 का राइट कवर कर लिए, 2 के लेफ्ट पे आ जाए, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बट फ्रॉम लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं फंक्शन हमारे पास है जी -1/2 और साथ में x², एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली -1/2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर जो है वो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 को हमने लेफ्ट से भी देख लिया, राइट से भी देख लिया। अब अगली बारी हमारे पास आती है -2 की, तो -2 को पहले हम राइट से देखते हैं। राइट से देखेंगे तो ये वाला फंक्शन आ रहा है, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू -2 बट फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन हमारे पास आ रहा है अगेन -1/2। कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप यहाँ पर ब्रेसेस लगा सकते हैं, -1/2 x², तो सिंपली लिमिट पुट करें, -1/2 आ जाएगा और -2 का स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा -4/2 एंड दिस इज इक्वल टू अगेन -2। ठीक है, 3 लिमिट्स एवेल्यूएट कर ली हैं। चौथी लिमिट हमारे पास रहती है जब आपका x जो है वो -2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। इस केस में आप देख रहे हैं फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट है, दिस इज 3, तो देख लेते हैं इसको भी। x अप्रोचेस टू -2 और लेफ्ट साइड से फंक्शन आपके पास सिंपली कांस्टेंट आ जाएगा विच इज़ 3, और जो भी लिमिट हो आंसर इसका 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है। पहली लिमिट ये थी, सेकंड का आंसर -2 है, थर्ड का अगेन -2 एंड फोर्थ का अगेन 3 आ गया। तो ये 4 लिमिट्स बेसिकली हमने इसमें एवेल्यूएट करनी थी। ओके, सो नेक्स्ट आ जाए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। अगेन क्योंकि नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं 39 तक वो सब के सब पीस वाइज फंक्शंस हैं, तो 33 में हमारे पास फंक्शन जो है दिस इज अगेन f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन डिफाइन है जी x² - 1 और x + 7 का स्क्वायर रूट। x² - 1 कब है, जब आपका जो x है व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2, और x + 7 का स्क्वायर रूट कब है, जब x इज ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। हाँ, लिमिट हमने इसमें कौन सी कैलकुलेट करनी है, सिंपली आपने इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2f(x) कैलकुलेट करनी है। चूंकि फंक्शन पीस वाइज है इसलिए हमें लिमिट जो है वो राइट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और लेफ्ट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, देन हम गेस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो खैर देखते हैं इसको। देखें, चूंकि हमारी प्रैक्टिस काफ़ी हो गई है तो इसलिए अब हम रफली खुद से इसको आइडिया लगा के देखेंगे किस फंक्शन के लिए हमने कौन सा डिफाइन करना है, और कौन सी लिमिट हमने लेफ्ट लिमिट किस फंक्शन के लिए लेनी है और राइट किसके लिए लेनी है। ठीक है, तो रियल लाइन पहले तो लगा लेते हैं ज़रा एक, बल्कि चले रहने दें, लिमिट इस केस में आप रहने दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और अगर आप लेफ्ट साइड से इसको लेना चाहते हैं यानी कि लेफ्ट लिमिट, तो उसके लिए हमारे पास x इज लेस देन और इक्वल टू 2 वाला फंक्शन आ जाएगा विच इज x² - 1। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर
-1, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप एवेल्यूएट करते हैं लिमिट को राइट साइड से, तो लिमिट x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम राइट साइड, और हमारे पास इस केस में x + 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 के लिए हम कौन सी लेंगे, x + 7। ठीक है, देखें जी 2 + 7 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, अल्टीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 3। तो देखें लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल है, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगी हमारी इस केस में। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 33। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 34 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।